इसराइल और सऊदी अरब के बीच हाल के दिनों में बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया में चिंता का सबब पैदा कर दिया है। यदि इन दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ता है तो इसके परिणाम बहुत ही विनाशकारी हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस युद्ध में मानव हानि और तबाही रूस यूक्रेन युद्ध से भी ज्यादा हो सकती है। इसराइल और सऊदी अरब के बीच तनाव का इतिहास बहुत पुराना है। दोनों देश एक दूसरे के प्रति रणनीतिक दृष्टि से संदेह रखते हैं। हाल के महीनों में इसराइल के साथ अरब के देशों के बीच चल रहे तनाव को खत्म करने की कोशिशों के बावजूद सुरक्षा और राजनीतिक चिंताएं भी बढ़ी हैं। सऊदी अरब द्वारा इसराइल के खिलाफ अपने सहयोगी देशों के साथ संबंधों को बढ़ाने की कोशिश लगातार जारी है, जिससे पिछले कुछ समय में तनाव की स्थिति और भी ज्यादा बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसराइल और सऊदी अरब के बीच युद्ध होता है तो संभावित मानव हानि बहुत ज्यादा हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार हजारों से लेकर लाखों तक की संख्या में लोग इस युद्ध में मारे जा सकते हैं। इस युद्ध में सीधी हानि देखें तो युद्ध की शुरुआत में ही लड़ाई के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। इसके अलावा नागरिकों की सुरक्षा में कमी के कारण भी लोग हताहत हो सकते हैं। साथ ही युद्ध के कारण मानवीय संकट भी उत्पन्न हो सकता है, जिसमें लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो सकते हैं। यह शरणार्थी संकट के रूप में भी सामने आ सकता है। युद्ध के कारण मानवीय संकट उत्पन्न हो सकता है, जिसमें लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो सकते हैं। यह शरणार्थी संकट के रूप में भी सामने आ सकता है। वहीं युद्ध की स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दबाव बढ़ेगा, जिससे चिकित्सा सुविधाएं प्रभावित होंगी और बीमारियों का फैलाव बढ़ सकता है। गौरतलब है कि हाल ही में इसराइल और सऊदी अरब के बीच बढ़ते तनाव के बीच कई घटनाएं ऐसी हुई हैं। सऊदी अरब ने इसराइल के खिलाफ बयान दिए हैं, जिसमें स्पष्ट हो गया है कि वो अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इसराइल की आक्रामकता का जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं इसराइल के प्रधानमंत्री ने भी चेतावनी दी है कि किसी भी हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इन बयानों ने युद्ध की संभावना को और भी ज्यादा बढ़ा दिया, जिससे दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है। हालांकि इसराइल और हिजबुल्लाह ने मंगलवार को भी एक दूसरे पर हमले जारी रखे। इजरायली सेना ने कहा कि उसने लेबनान के बेका क्षेत्र और दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में हिजबुल्लाह के खिलाफ एयर स्ट्राइक की। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री फिरास आबियाद ने बताया कि सोमवार से दक्षिणी और पूर्वी लेबनान पर इसराइली हवाई हमलों में मरने वालों की संख्या 558 पहुंच गई है, जिसमें 50 बच्चे और 94 महिलाएं शामिल हैं और अब तक कुल 1835 लोग घायल हुए हैं। इसराइली सेना ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि हथियारों को रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इमारतें, कमांडर सेंटर और टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की एडिशनल साइट्स पर हमला किया गया। हालांकि हताहत की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। इसराइली सेना ने कहा कि वो हिजबुल्लाह की क्षमताओं और आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट करने और उसे कमजोर करने के लिए काम कर रही है। इसराइली सेना के प्रवक्ता अविचाय एड्राई ने एक्स पर लिखा कि लेबनान के लोगों को हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली इमारतों से कम 1 किलोमीटर की दूरी बनाए रखनी चाहिए। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार इजरायली सेना ने बताया कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इसराइल पर रॉकेट हमला किया। उसने मंगलवार सुबह करीब 95 रॉकेट दागे। इनमें से दर्जनों की आरात, शिमोना, नहरिया, अफूला, नाजरत और मिगदाल हमायक शहरों में गिरे। हालांकि इसराइल ने साफ कर दिया कि हिजबुल्लाह के खिलाफ उसका आक्रमण जारी रहेगा। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ हमारा एक्शन जारी रहेगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।